तब कुछ नहीं कर पाए। लगातार हमले होते आए हैं। जब पुलवामा की जांच नहीं हो पाई। आप मुझे इतना बता दो, इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने पे हम हिंदू नहीं रह जाते। कश्मीरी हिंदू का विकास नहीं हुआ, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी, नौकरी लगी नहीं, वहाँ पे लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमले भी हो रहे हैं। हम जैसे यात्री भी साक्षात आतंकवादी देख लिए। यूपी के बलरामपुर के एक साथी है हमारे, उन्होंने आतंकवाद को देखा। ये क्या मजाक है, कैसे वादी में घुसा रहे हैं। इसका मतलब अपने ही लोग अंदर ही अंदर घुसे हुए। आतंकवाद कैसे नहीं कम कर पा रहे हैं आप पीओके लेने की बात कर रहे हैं और देश में आतंकवादी हमला हो जा रहा है। इस देश की सरकार से पूछना चाहिए कि क्या इस देश की सरकार ने 10 साल में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई काम नहीं किया। अब अगर सबक सिखाया तो बिरयानी खाने भी गई हैं, गए हो बिरयानी खाने। शपथ ग्रहण हो रहा है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हमला हो रहा है। ऐसे क्या लगता है आपको, सरकार कब तक चलेगी? शपथ ग्रहण से अगर मंत्री और प्रधानमंत्री निकल गए हों तो इस पे भी चर्चा कर ली जाएगी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। 10 साल भाजपा की सरकार में ठोक ठोक के छाती पीट पीट के आतंकवाद पे खत्म कर दिया बोलने वाले अमित शाह का से सवाल करना चाहिए। इस देश की गोदी मीडिया को आज ये पूछना चाहिए कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो। 2000 की चिप, वो दलाल पत्रकारों जो संतराजुलों की जान लेने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिस भी संगठन ने किया हो, जिस भी देश ने किया हो, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। लेकिन मिले कैसे? प्रधानमंत्री तो शपथ ले रहे हैं ना, प्रधानमंत्री को शपथ की चिंता है। कोई मोदी के मंत्री ने ट्वीट नहीं किया इस चीज के ऊपर। अभी शपथ चल रही है, अभी लोग मर रहे हैं, मरने दो। इतने बेशर्म और ढीठ सरकार बनी है और 10 साल में मोदी जी यही तो करते आए हैं। मणिपुर में कुछ भी जाना ही नहीं है। अब इस पे देखते क्या करते हैं। क्या करेंगे जब चाइना घुस आया तब कुछ नहीं कर पाए। लगातार हमले होते आए हैं। जब पुलवामा की जांच नहीं हो पाई। आप मुझे इतना बता दो, इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने पे हम हिंदू नहीं रह जाते। दावे तो बहुत करती है सरकार, 10 सालों की दावे करती है सरकार। 10 सालों में भारत कुछ भाई 370 हटने का फायदा क्या मिला? वहाँ के लोग वहाँ नहीं, कश्मीरी हिंदू को मकान नहीं मिला। विकास, कश्मीरी हिंदू को विकास नहीं हुआ, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी, नौकरी लगी नहीं, वहाँ पे लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमले भी हो रहे हैं। हम जैसे यात्री भी साक्षात आतंकवादी देख लिए। यूपी के बलरामपुर के एक साथी है हमारे, उन्होंने आतंकवाद को देखा। ये क्या मजाक है, कैसे वादी में घुसा रहे हैं। इसका मतलब अपने ही लोग अंदर ही अंदर घुसे हुए हैं। सरकार कहती है विकास किया, जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, तो आतंकवाद कैसे नहीं कम कर पा रहे हैं आप पीओके लेने की बात कर रहे हैं और देश में आतंकवादी हमला हो जा रहा है। इस देश की सरकार से पूछना चाहिए कि क्या इस देश की सरकार ने 10 साल में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई काम नहीं किया। अब अगर सबक सिखाया तो बिरयानी खाने भी गई हैं, गए हो बिरयानी खाने। इस कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। सरकार तो कहती है घर में घुस के मारा पाकिस्तान को। पुलवामा अटैक किया है, घर में घुस के मारा है। 2019 तो भाई वोट बटोरा था मोदी। पुलवामा हमले में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, इसकी जांच भी तो नहीं हो पाई। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया गया, इसकी जांच भी नहीं हो पाई। खुद वहाँ के गवर्नर, पूर्व गवर्नर मलिक साहब, वो खुद भी इस पर बयान दे चुके हैं। हमारे आपसे तो बड़े थे वो, उस तो मौका में डील कर रहे थे, वो तो सिचुएशन से डील कर रहे थे। आप उनकी बात को भी नकार दोगे क्योंकि आप तलवे चाटने वाले हो सरकार के। अगर मैं इन सब तो क्योंकि आज हमारे क्यों नहीं बोला, उन पे भी तो आरोप लगता है कि तब सरकार में रहते हुए देखिए, उन्होंने अपने तरफ से गवर्नर तुरंत ना के पब्लिकली एक्सपोज नहीं करता। कुछ गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती, देखा ना आपने कि मैं मंत्री पद रहते हुए तब तक उसको सामने वाले को नहीं बताऊंगा जब तक उसका बताने का अवसर नहीं आएगा। तो वही समय तक उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि प्रधानमंत्री करे मरने तो हमें क्या है। आज इस देश में अब जो सरकार बना रहे हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे जेडीयू हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, कि उनको भी रोना पड़ गया था। तो सरकार अभी तरह से क्या करती है इस पे देखना है। मिल गया ना, हम करें अब देखना है कि इस पे क्या करती है। कोई जेडीएस का विरोध हो रहा है उसके ही राज्य में, इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। जेडीएस तो शपथ ले रहे चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, शपथ लें, गाना गाएं, खाना खाएं, हमें इससे मतलब नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि नहीं किया। लेकिन जो भी हमले हो रहे हैं इसका मतलब आतंकवादियों को डर नहीं है इंडियन आर्मी का। इसका मतलब आतंकवादियों को डर नहीं है हमारी सरकार का। इसका मतलब भारत को कमजोर समझा जा रहा है। इसका मतलब चाइना हो सकता है, चाइना पाकिस्तान में लेकर रहा हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है चाइना भी हाथ दिया हो कि जाओ दिखाओ भारत को, चुनौती दो। अब इस चुनौती का सामना हमें करना है।
लेकिन आपको क्या लगता पूरा है कि- देश एक साथ है। आपको क्या लगता है कि गवर्नर को रिजाइन करना चाहिए वहाँ के जम्मू कश्मीर के गवर्नर को? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और वहाँ पे एक उस स्तरीय जांच करानी चाहिए कि जो वहाँ पे जो सत्ता हटाया गया था, जो योजना लागू की गई थी, जो फंड रिलीज किया गया था, उसको वो फंड का कहाँ दुरुपयोग हुआ, कहीं अपने जनता में लगा, कहीं और भेजा गया, उसका पूरा जांच करवाइए। और सही तरह से अगर वहाँ पे निगरानी से, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से, गवर्नर की निगरानी से काम हो जाए तो मालूम चलेगा कि सरकार ने कुछ किया भी है। 2.0 की सरकार में पुलवामा अटैक कर उन्होंने किया, तो मतलब कि उन्होंने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया 2.0 जब चला भाई रहे थे। आरडीएक्स की जांच, उड़ी अटैक, फिर कश्मीर में, वो चाइना में, चाइना बॉर्डर पे हुआ, स्ट्राइक किया। फिर चाइना बॉर्डर में हुआ, फिर 42 जवान हमारे चाइना बॉर्डर पे डंडा चला, उसके बाद फिर लगातार हमला होते आया है। अब मोदी सरकार लगातार दावे के बाद भी हमला होते आया है। सर्जिकल स्ट्राइक को मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ उसका जो ये कह रहे हैं किसी को नहीं बख्शेंगे। मैं जवाब, भाई आप ट्वीट तो कर नहीं पाए हो, क्या बख्शोगे? आप ट्वीट तो करो ना, जनता को आश्वासन तो दीजिए। आप तो प्रदर्शनी देख रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मानते क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सवाल उस पर करूंगा ही नहीं, मैं सवाल वो करूंगा जो हुआ नहीं है। जांच क्यों नहीं हुई पुलवामा की? आप गोल गोल मत घुमाओ। अब सरकार से सीधा प्रश्न है, और अगर नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया था, नोट में चिप लग गई थी, तो अब तक ठिकाने पता क्यों नहीं लगे? क्या पत्रकारों को पैसा दिया गया ताड़ी करने के लिए? क्या सर्जिकल स्ट्राइक तो उन्होंने किया था? मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं, आप उस पे क्यों नहीं आ रहे हो कि आरडीएक्स की जांच क्यों नहीं हुई? उस पे मुंह खोलो, बेशर्मो दलालो, बोलो उस पे कि आरडीएक्स की जो कहां से आरडीएक्स आया उसकी जांच क्यों नहीं हो? आज भी आतंकवादी हमला हो रहा है तो ये घुस कैसे पा रहे हैं? आपको पता है 26/11 जो हमला हुआ था वो भी वहां के लोग भी गुजरात से ही आए थे। तो सर्जिकल स्ट्राइक पे बात ना करें। मैं आपसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात आप करिए, लेकिन नाकामियों की बात तो करिए ना, कि 10 साल में नोटबंदी के फायदे क्या हुए? वो चिप वाली नोट कहाँ गया? उस पर क्यों नहीं बोल पा रहे हो? कह रहे करप्शन कम किया, अगर भ्रष्टाचार आप कम किया। तो फिर अच्छा ये बताइए, देश में करप्शन भ्रष्टाचार अगर कम किया। करप्शन बंद कर दिया तो इलेक्टरल बॉन्ड क्या था? जवाब दूं हूं क्या? तो डिजिटली करे वो। ना 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 ना, एसबीआई ने उस किया था। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, वो उस पार्टी ने चंदा लिया था, दलाली मत करना। एसबीआई ने नहीं, पार्टी फंड में चंदा गया था। पार्टी फंड एसबीआई नहीं है। रिवील कर दिया ना। पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो? कांग्रेस ने भी तो लिया। पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो? मैं पहले का अभी तो तुम्हें कहा था लिया ही नहीं था, अनपढ़ हो कि जाहिल हो। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, दलाली नहीं, जो चंदा पार्टी फंड में गया, गाय काटने वाली कंपनियों से गया, पाकिस्तानी कंपनियों से गया, पीएम केयर फंड में चाइना से गया, हर तो झूठ पाकिस्तानी कंपनी वाले ने दिया ही नहीं था, ये तो गलत है। ये तो ऐसे बोल रहे हैं। चलिए गाय काटने का मैं चंदा लिया था कि नहीं? हाँ ना, 250 करोड़ रुपया। तो ये तमाम लोगों जब आप चंदा ले लोगे तो आप खुले काम नहीं कर पाओगे। ये चंदे वाली सरकार थी। चंदा तो लोग अपने मर्जी से देते ना जी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो फिर उस पर काम भी तो होगा। अगर कोई चंदा देगा तो फ्री का तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ काम लेगा। कांग्रेस ने भी तो 1600 करोड़ रुपए लिया। मैं 1600 करोड़ की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि अगर आपने इस पे लिया तो अडानी अंबानी को फायदा कितना पहुंचाया? आपने कितने करोड़ रुपए माफ किए थे? 19 लाख करोड़ रुपए ज्यादा माफ किया गया अडानी अंबानी का। वो किस लिए खुशी में माफ किया गया? 1.25 लाख करोड़ रुपए किसानों का एमएसपी नहीं लागू कर पा रहे हो आप? किसानों को गोली में खानी पड़ी थी। एमएसपी तो लागू किया कुछ क्षेत्रों में किया नहीं था। नहीं नहीं, दाल पे किया था, एक एमएसपी गेहूं पे किया हुआ है। एमएसपी जो कांग्रेस जिस तरह पे रखी थी वहीं पे थी। 52 फसल की +50। क्या दोबारा होगा % protest? क्या लगता है दोबारा करेंगे कि अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो देश में आतंकवादी हमला हो रहा है या जिस तरह की नई सरकार बनी है वो उसमें क्या कदम उठाती है हमें देखना है। अगर हमला दोबारा होता है या इस तरह की घटनाएं दोबारा होती है तो सरकार इस बात का जवाब दे कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। जब व्यापारी, अगर सरकार कुछ नहीं उठाती है तो क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं करती, कुछ कदम नहीं उठाती तो? वो फिर हम आपको नहीं बताएंगे, हमें जो करना होगा हम करेंगे। देश हमारा है। बहुत बहुत 5 धन्यवाद। साल चलेगी सरकार? ये तो मोदी जी भी नहीं बता सकते, हम क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।